आज मैं नए टॉपिक, नए विषय व्याकरण में विशेषण को लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ। तो सबसे पहले, ये आपके लिए नया अवश्य नहीं है, तो सबसे पहले प्रश्न बनता है कि विशेषण है क्या? विशेषण क्या है? किसे हम विशेषण कहेंगे? विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण को अंग्रेजी में यहाँ पर लिख दिया जाए, विशेषण को अंग्रेजी में हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो विशेषण क्या है? तो विशेषण और कुछ नहीं है, वे सब जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। फिर से सुन लिया जाए, जो सब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। मतलब जो नाउन के वर्ड होते हैं या जो प्रोनाउन के वर्ड होते हैं, प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आता है वो प्रोनाउन है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं, उन शब्दों की विशेषता, उन शब्दों के गुण या दोष या उनके आकार या उनके प्रकार या उनकी दशा, अवस्था आदि के बारे में जिन शब्दों से पता चलता है, वे शब्द ही विशेषण होते हैं। जैसे रीमा ने नुकीले तीर फेंके, जैसे रीमा ने नुकीले तीर फेंके। तीर जो है वो कैसा है? नुकीला है। रीमा ने नुकीले तीर फेंके, जो तीर है वो नुकीला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तीर जो कि एक संज्ञा शब्द है, इस संज्ञा शब्द की विशेषता ये है कि वो नुकीला है। मोटा लड़का दौड़ रहा है, इस वाक्य में भी हम देखते हैं कि लड़का जो कि संज्ञा शब्द है, उसकी विशेषता है कि वो मोटा है। तो जैसा कि हमारा परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो विशेषण कहलाते हैं। इस दृष्टि से तीर भी संज्ञा शब्द है, लड़का संज्ञा शब्द है। इन दोनों संज्ञा शब्दों की विशेषता ये है कि ये क्रमशः नुकीले और मोटा है। तो ये संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द हुए, नुकीले और मोटा। तो फिर ये जो है, ये फिर क्या है? ये विशेषण के शब्द हैं। वैसे ही एक कविता की पंक्ति, एक बड़ी ही रोचक पंक्ति, मोर लाया पंख सजीले, बुलबुल लाई फूल रंगीले। तो पंख कैसा है? सजीला। पंख की विशेषता है कि वो सजीला है। फूल की विशेषता है कि वो रंगीला, वो रंगीले, ठीक है, वो रंगीन है, रंगीले हैं। तो यहाँ पर ये दोनों, ये सजीले और रंगीले, पंख और फूल की विशेषता हुई। तो फिर ये पंख और फूल, इन दोनों संज्ञा शब्दों के लिए ये तो इसकी विशेषता है, मतलब ये विशेषण के शब्द हैं। तो ये सारे जो रेखांकित, लाल रंग से रेखांकित किए जो शब्द मैं अभी दिखा रही थी, ये सारे विशेषण के शब्द हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। तो विशेषण अगर ये है तो फिर विशेषण के फिर कई भेद भी तो होंगे, ठीक है। कहीं पर हम विशेषण देख रहे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष है, कहीं हम देख रहे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के आकार प्रकार हैं, कहीं हम देख रहे हैं कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के क्या है, जो उसकी भाव है वो है। तो इस दृष्टि से कहीं हम संख्या देख रहे हैं, कहीं परिमाण देख रहे हैं। तो इस दृष्टि से विशेषण के भी कई भेद हो जाएंगे। तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद माने गए हैं। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद माने गए हैं। पहला हो गया गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो गया संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हो गया परिमाणवाचक विशेषण, चौथा हो गया सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के फिर 2 उपभेद हो जाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद और हैं। जब हम संख्या की बात करते हैं तो संख्या 2 तरह का होता है। जब हम गिन पाते हैं, जो गिनने लायक होता है, गिनने तक जो संभव है गिनने, जहाँ पे मतलब ऐसे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है, जिसे हम
संख्यावाचक का अर्थ ही है गिना जा सकता है, लेकिन जब निश्चित संख्या, जैसे मान लीजिए हमें संख्या मिला है 5, 10, 300, 400, तो ये निश्चित संख्या है। लेकिन जब हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो, ऐसे शब्द जब हमें मिलते हैं तो वो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हुए, एक वे निश्चित संख्यावाचक, दूसरे वे अनिश्चित संख्यावाचक। बिल्कुल वैसे ही परिमाण मतलब वेट विशेषण, परिमाण की और परिमाण की दृष्टि से भी विशेषण को हम देखते हैं तो परिमाणवाचक कहलाते हैं वो। परिमाणवाचक विशेषण में भी दो भेद होता है, एक हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा हुआ सार्वनामिक विशेषण। चौथा हुआ सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम भेदों में आते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण हम किसे कहते हैं, समझाइए। जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष, गुणवाचक मतलब सिर्फ गुण ही नहीं, गुणवाचक मतलब वहां पर उसके दोष भी हैं। ये दोष वहां पर गुण बना हुआ है। गुण तो गुण है ही, दोष भी वहां पर गुण है। तो जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के, ठीक है, गुण दोष, भाव, रंग, दशा, आकार आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक मतलब, गुणवाचक विशेषण मतलब ये नहीं कि सिर्फ गुण। गुणवाचक विशेषण का अर्थ है जहाँ गुण होगा, दोष होगा, भाव होगा, रंग होगा, दशा होगा, आकार होगा आदि, ठीक है, जिससे भी हमें उसकी विशेषता का पता चले, संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता का पता चले, ठीक है। जिन विशेषताओं में गुण होंगे, दोष होंगे, भाव होंगे, रंग होंगे, दशा होंगे, आकार प्रकार होंगे, ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत है। तो जैसे हम देखते हैं, गुण दोष, मधुर, ईमानदार, बुरा, कुरूप, दानी आदि। मधुर स्वभाव का व्यक्ति, स्वभाव कैसा है, मधुर है, तो ये हो गया गुण। ईमानदार व्यक्ति गुण, बुरा व्यक्ति दोष, लेकिन वो गुणवाचक हुआ। कुरूप, ये भी एक प्रकार की विशेषता ही है किसी व्यक्ति की। दानी, ये भी किसी व्यक्ति की विशेषता, गुण ही है आदि। ऐसे जो हैं ये किसी व्यक्ति की गुण या दोष को बताता है। ये सारे शब्द जो किसी व्यक्ति की, या किसी व्यक्ति नहीं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की, जिस शब्द से हमें गुण या दोष का पता चलता है, वो होता है गुणवाचक विशेषण के शब्द। वैसे अगर हमें किसी भाव का पता चले, जिस शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम के किसी भाव का पता चले, जैसे वीरता का भाव, ठीक है, क्रोधी, दयालु, ठीक है, तो ये सारे जो भाव हैं ये भी हो गए गुणवाचक विशेषण। रंग, जैसे काला, लाल, पीला, नीला, गोरा, हरा आदि, ये हो गए गुणवाचक विशेषण। आकार, बड़ा, छोटा, ठिकना, लंबा, बेलनुमा आदि, ये हो गए गुणवाचक विशेषण। तो कहने का अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम को, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के लिए जिस शब्द से उसके गुण का पता चले, दोष का पता चले, आकार प्रकार का पता चले, रंग का पता चले, भाव का पता चले, हम उस शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। पहले ये बता दिया गया है कि संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं। एक हो गए निश्चित संख्यावाचक विशेषण
दूसरा हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक जैसे कि सुनने से ही समझ में आ जाता है कि जहाँ संख्या में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लिया जाए, मैं 3 दिनों के लिए बाहर गया था। दिन कितने हैं? 3। दिन संज्ञा शब्द है, ठीक है। दिन है 3, तो 3 यहाँ पर दिन के लिए आया है, तो दिनों की विशेषता है कि वो 3 है, साथ ही वो संख्या भी है। 3 दिनों की विशेषता होने के साथ साथ संख्या है। संज्ञा की विशेषता वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। इस दृष्टि से 3 जो है विशेषण है, साथ ही वो संख्या भी है, तो वो संख्यावाचक विशेषण हो गया। वहाँ 4 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। संज्ञा शब्द है व्यक्ति, तो संज्ञा की विशेषता है कि व्यक्ति संज्ञा की विशेषता है कि वहाँ पे 4 व्यक्ति हैं। तो 4 शब्द से हमें संज्ञा शब्द व्यक्ति के निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए 4 जो है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। संख्या भी है, साथ में निश्चित है, एकदम फिक्स्ड है। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुए। 3 दिन, जहाँ पे हम दिन में हम बता चुके हैं। दिनों की कितने दिन? 3 दिन। दिन जो है एकदम तय किया हुआ है, निश्चित है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के शब्द हुए। 4 जो है निश्चित संख्यावाचक के शब्द हुए। तो ये 3, 4 ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। अब हम आते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की ओर। बिल्कुल निश्चित का उल्टा। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, ठीक है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तार पर कुछ कपड़े सूख रहे हैं। कुछ कहने से संख्या का बोध तो हो रहा है, लेकिन कितने कपड़े ये पता नहीं चल रहा है, तो इस दृष्टि से ये अनिश्चित संख्या हो गया ना कुछ। वैसे ही आसमान में अनेक तारे हैं। अनेक तारे कहने से संख्या का बोध तो हो रहा है, अनेक शब्द से संख्या का तो बोध हो रहा है, लेकिन तारे संज्ञा शब्द के लिए अनेक निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा है, अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। तो इस दृष्टि से कुछ, अनेक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के शब्द हुए, ठीक है।